बताने वाला हूं वो आपको किसी कल्पनात्मक कहानी की तरह लग सकती है, लेकिन इसके अंदर जो बातें हैं वो पूरी दुनिया में आजकल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। अगर आपको याद हो तो कुछ तस्वीरें उस वक्त खूब वायरल हुई थी जब प्रधानमंत्री मोदी चीन में आयोजित शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी स्को की बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। वहां पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री मोदी की जो मुलाकात हुई थी वो दुनिया भर की सुर्खियों में थी। और उस मुलाकात में तीनों नेताओं के बीच जो गर्मजोशी दिखी थी उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि आखिर भारत, रूस और चीन के बीच क्या कुछ नया चल रहा है। लेकिन अब उन्हीं तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है, और वो सवाल यह है कि क्या उस सीसीओ मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की जान को खतरा था? क्या पुतिन ने किसी तरह प्रधानमंत्री मोदी को एक बड़े हमले से बचाया था? और क्या इसके पीछे अमेरिका की कोई बड़ी साजिश थी? ये बातें इतनी तेजी से फैल रही हैं कि ट्विटर पर लाखों लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं और हर कोई यही पूछ रहा है कि आखिर उस वक्त चीन में हुआ क्या था। अब जरा पीछे चलते हैं, जब सीसीओ समिट की तैयारियां चल रही थी। ये 29 अगस्त से 1 सितंबर 2025 के बीच की बात है। प्रधानमंत्री मोदी पहले जापान गए थे और वहां से उन्हें सीधे चीन जाना था, जहां शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होनी थी। जब मोदी चीन पहुंचे तो वहां उनका रेड कारपेट वेलकम हुआ। शी जिनपिंग से मुलाकात हुई और उसी दौरान एक तस्वीर सामने आई जिसमें मोदी और पुतिन साथ बैठे नजर आए। दोनों की केमिस्ट्री देखकर लोग कहने लगे कि भारत और रूस के रिश्ते अब और गहराने वाले हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि इसी मीटिंग के बीच में एक और चीज ने सबका ध्यान खींचा। वो था प्रधानमंत्री मोदी का पुतिन की कार में बैठना हुआ, क्योंकि मोदी ने अपनी गाड़ी छोड़कर पुतिन की कार में जाकर उनके साथ बैठना पसंद किया। और ये कोई 2 मिनट की मुलाकात नहीं थी, बल्कि लगभग आधे घंटे तक दोनों एक दूसरे के साथ कार में बैठे रहे और इस दौरान किसी को पता नहीं चला कि दोनों के बीच में क्या बात हुई। मीडिया में इसे उस वक्त मित्रता की मिसाल बताया गया, लेकिन अब वही वीडियो सोशल मीडिया पर फिर से चलने लगा है और लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई गहरी बात थी। अब देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी वापस भारत लौटे तो 3 सितंबर को उन्होंने सेमिकॉन इंडिया के एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया। वहां उन्होंने मंच से कहा कि मैं हाल ही में जापान और चीन की यात्रा से लौटा हूं। ये कहते ही लोगों ने तालियां बजाईं, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसा कहा जिसने सबका ध्यान खींच लिया। उन्होंने कहा कि ये तालियां इस बात की हैं कि मैं गया था या इस बात की कि मैं वापस आ गया हूं। सब लोग हंसने लगे, लेकिन कई लोगों को लगा कि ये बात सिर्फ मजाक नहीं थी, बल्कि शायद प्रधानमंत्री मोदी के दिमाग में कुछ चल रहा था। अब इसी बीच एक खबर और निकल कर आई जिसने पूरी कहानी को एक अलग दिशा में मोड़ दिया। खबर आई बांग्लादेश से कि वहां एक अमेरिकी स्पेशल फोर्स का अधिकारी रहस्यमयी हालत में मृत पाया गया। इस अधिकारी का नाम था टेरेस अर्वेल जैक्सन। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो 27 अगस्त को ढाका के एक 5 स्टार होटल में चेक इन करता है और 29 अगस्त को यानी